ये बॉर्ड स्कील नाम करके ग्राइंडर जो आप देख पा रहे हैं, इसे मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है। और आज मैं बताने वाला हूँ कि ये जो ग्राइंडर है ये अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, ये हमारे काम का आने वाला है या नहीं आने वाला है। यानी कि हम जब भी कोई पार्ट से कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसकी मजबूती भी देखते हैं और उसका ताकत भी देखते हैं। तो मैंने फाइनली इसका अनबॉक्सिंग कर लिया, मैंने निकाल लिया सारी चीज़। मैंने ये देख सकते हैं, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया। इस तरह की पैकिंग में आया था ये कार्टून में, और ये सारे पार्ट इसके साथ हैं। 2 ब्लेड है इसके साथ में, एक टूल है इसके खोलने के लिए, और साथ में ये देख सकते हैं एक मुट्ठी पकड़ने के लिए। और मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से चल रही है, और बाकी थोड़ी बहुत मैं इसका अंदर का कुछ पुर्जा खोल के दिखाऊंगा कि इसकी जो फिटिंग है वो किस तरीके से दी गई है। और इसका जो स्विच देख सकते स्टार्टिंग के लिए स्विच इसका यहाँ से कनेक्शन किया गया है। तो किसी भाई ने बगल में हमारा जो वेल्डिंग मैकेनिक है उसने कहा कि ये जो स्विच होता है ये ठीक नहीं होता है, और वो बोल रहा है कि इसे वापस कर दो। तो मैं भी देखता हूँ कि इसका कनेक्शन कहाँ से दिया गया है। मैं इसे खोल कर देखूँगा कि इसका कनेक्शन किस तरीके से दिया गया है, क्या वाकई में ये गलत है या सही है। वो चीज़ है तो थोड़ा जान लेना बेहतर होता है। हालांकि मैंने जो उसके पास देखा था, जब मैं उसका ग्राइंडर यूज़ करता हूँ, बगल वाले जब लाते हैं तो उसकी स्विच यहाँ पे होती है नीचे। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नीचे जो स्विच होता है वो थोड़ा अच्छा होगा, और यहाँ पे जो स्विच का कनेक्शन दिया गया इस तरीके से उठाने वाला, ये मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं लग रहा है ये। तो इसकी जो क्वालिटी अगर आप दोस्तों बाहर से अगर देखेंगे तो बाहर से देखने में तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसकी अगर यहाँ पे यहाँ सारी चीज़ लिखा हुआ है, इसका पार्ट नंबर इंगल ग्राइंडर बी जी, ये सब पार्ट नंबर है। बाकी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 750 वाट का, और 1100 आरपीएम 11,000 की आरपीएम में रहती है पर मिनट के हिसाब से, और 100 mm का ये दिया हुआ है। तो चलो मैं इसे थोड़ा स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इस ढक्कन को खोल के दिखाऊंगा कि अंदर में इसका फिनिशिंग किस तरीके से दी गई है, इसका जो कार्बन है वो कैसे लगाया गया है, और साथ में ये स्विच कैसे काम करता है। अच्छा रहेगा अगर जान लेंगे हम मैकेनिक लोगों को भी ये होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी बाइक का डबल स्टैंड चेंज करते हैं तो हमें उस पिन को काटना पड़ता है, उसके जो पिन होती है वो काटना पड़ता है, जल्दी से बाहर निकलती नहीं है। किसी किसी का 100 में से 2-4 ऐसे अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, बाकी नहीं निकलता उसका पिन। उसी के मामले में मैंने ये चीज़ें लिया है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें घिसने में काम आता है, कोई बोल्ट घिसना हो, कोई भी चीज़ घिसने की मदद में ये काम आता है, हमेशा ये ज़रूरत पड़ता है हमें। तो बगल में तो किसी तरीके से मैं काम चला रहा था, लेकिन अब सोच रहा था कि यार अपना मंगा लूँ, बेहतर रहेगा। चलो मैं अब स्टार्ट करके देखता हूँ, चालू करके कैसा आवाज़ है इसका, कितना स्पीड है। अरे बटन ऊपर कर, खाली है ना ये ऊपर। चालू कर रहा। देखिए काम तो अच्छा कर रहा है, और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा स्पीड है। स्पीड तो खैर वोल्टेज के ऊपर असर पड़ता है, वोल्टेज अभी सही है हमारे यहाँ तो स्पीड ज़्यादा है। चलो मैं इसे खोल कर देखता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें कि इसका फिनिशिंग कैसा दिया गया। हो सकता है आगे चल के ये स्विच जल्दी ख़राब हो जाए, टूट जाए, इसका क्लिप वगैरह कैसा दिया है नहीं दिया है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, इसकी फिनिशिंग होनी ज़रूरी है। पीछे के सॉकेट खोलने के लिए आपको ये स्क्रू खोलना होगा। इसे स्क्रू को खोलेंगे तो ये हमें खींचना पड़ेगा और बाहर की ओर निकल जाएगा। चलो ये करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसने इसको खोला, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इस स्विच का जो कनेक्शन है, इस बटन का जो कनेक्शन है, ये यहाँ से दिया हुआ है। जब मैं इसे दबाता हूँ ऊपर की ओर, जब मैं दबाता हूँ तो ये स्प्रिंग यहाँ से जंप कर रहा है, और इसका जो बटन है कनेक्शन है ये यहाँ से दिया गया है, इस जगह से, ये इस जगह से दिया हुआ है। देखिए ये कुछ इस तरीके से ये काम करता है। जब मैंने पूरा दबा दिया तो ये दबा हुआ रह गया। तो दोस्तों इससे हमें पता ये चल रहा है कि अगर बाय दफ़ा कल अगर ये वाला प्लास्टिक फाइबर वाला अगर एटम टूट जाए, ये प्लास्टिक वाला चीज़ टूट जाए, या फिर स्प्रिंग वगैरह झड़ जाए, तो मेरे हिसाब से ये जो बटन है ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, है ना। ये बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करेगा। बाकी कार्बन का जो फिटिंग होता है वो वही है जो पहले
सभी में आती है वही फिटिंग किया गया है, कोई दूसरा कनेक्शन नहीं है, कार्बन का वही फिटिंग है। लेकिन इसका जो स्विच का कनेक्शन है ये बिल्कुल हमें बेकार लगा, ये कनेक्शन सही नहीं लगा। तो फाइनली हम इसे वापस करेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप सोच समझ कर लें कि आपको कौन सा लेना चाहिए।